नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ड्रीम बिग ऑडियो, जहां हम आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रेरणा, अभ्यास और सही सोच लेकर आते हैं। अगर आप अपने जीवन को अनुशासन, धैर्य और ध्यान से मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डर और तनाव की जगह आत्मविश्वास और मानसिक शांति आपके साथ रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास ऑडियो बुक, द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है दुनिया के मशहूर लेखक थॉमस टर्नर ने, जो एक लेखक, शिक्षक और व्यक्तिगत विकास के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से यह समझाया है कि जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा राज सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही मानसिकता, धैर्य और अनुशासन है। इसमें आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने, असफलताओं से सीखने, खुद से प्यार करने और अपने मन को केंद्रित रखने में मदद करेगा। आप सीखेंगे कि परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया से प्रेम कैसे करें, छोटी आदतों से बड़ी सफलता कैसे पाए, मन और शरीर का संतुलन बनाकर जीवन में शांति कैसे लाए और खुद से दोस्ती करके आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। अगर आप अपने सपनों को बड़ा देखना चाहते हैं और हर दिन उन्हें सच करने की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक नया रास्ता खोलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, खुद से एक वादा करते हैं। आज से हम धैर्य, अनुशासन और ध्यान के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, अपनाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये प्रेरक और जीवन बदल देने वाली यात्रा। थॉमस टर्नर ने अपनी जिंदगी में देखा कि लोग अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान भटक जाता है। कुछ लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। टर्नर कहते हैं, असली बदलाव तब आता है जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं, न कि सिर्फ अंतिम नतीजे पर। तो ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी करना हो, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, खेल हो या कोई नया कौशल, उसे नियमित अभ्यास के साथ अपनाना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। किताब का मुख्य संदेश यही है कि धैर्य रखना सीखो, अपने मन को वर्तमान पर टिकाना सीखो, परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया से प्रेम करो। जब आप हर दिन अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, तभी धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती है और आप एक मजबूत, संतुलित और अनुशासित जीवन जी सकते हैं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे जो इस किताब की आत्मा है, धैर्य और अभ्यास का विज्ञान। यह सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करने की कला है। और यही कला हमें जीवन में संतुलन, सफलता और मानसिक शांति देती है। थॉमस टर्नर ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, प्रैक्टिस माइंड। इसका मतलब है ऐसा मन जो अभ्यास से प्यार करता है, ऐसा मन जो हर दिन छोटे छोटे प्रयास करता है, बिना जल्दबाजी के। प्रैक्टिस माइंड हमें सिखाता है कि परिणाम की जल्दी ना करें, बल्कि खुद प्रक्रिया में आनंद ले। जब आपका मन सिर्फ अंतिम लक्ष्य जैसे परीक्षा में टॉप करना, फिटनेस हासिल करना या पैसा कमाना, इन पर टिका रहता है, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां आपको रोक देती है। लेकिन प्रैक्टिस माइंड कहता है, चलो आज मैं एक कदम और बढ़ाता हूं, बस आज का अभ्यास करूंगा, बाकी सब अपने आप होगा। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे जल्दी सफलता चाहिए, अगर मैं जल्दी आगे नहीं बढ़ा तो क्या फायदा। लेकिन यह सोच ही हमें थका देती है। प्रैक्टिस माइंड कहता है, मैं हर दिन सीख रहा हूं, हर छोटा प्रयास मुझे मजबूत बना रहा है। जब आप प्रक्रिया से प्रेम करते हैं तो आप अपने काम में आनंद ढूंढते हैं। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होता है, ध्यान बढ़ता है और आप बिना तनाव के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होता है। कुछ तरीके हैं। एक, छोटे छोटे अभ्यास से शुरुआत करें। और रोज 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट पढ़ाई या 20 मिनट व्यायाम। 2, अपनी प्रगति को नोट करें। इससे आपको दिखेगा कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं।
3 खुद से दोस्ती करें। अगर आज अभ्यास पूरा नहीं हुआ तो खुद को दोष न दें। 4 वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आज क्या कर सकता हूं, ये सोचें। याद रखें, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि रास्ते को अपनाना है। जीवन में असफलताएं आएंगी ही। प्रैक्टिस माइंड कहता है, असफलता सीखने का मौका, गिरना आगे बढ़ने का संकेत, मुश्किल धैर्य और ताकत की परीक्षा। जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो गलतियां आपको डराती नहीं, बल्कि मार्ग दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खेल में किसी तकनीक में चूकते हैं तो यही चूक आपको सुधार की दिशा बताती है। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होता जाता है और आप नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। तो दोस्तों, धैर्य और अभ्यास का विज्ञान हमें यही सिखाता है कि सफलता कोई दौड़ नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन का अभ्यास, हर छोटे कदम की जागरूकता और हर असफलता से सीखना जरूरी है। प्रैक्टिस माइंड अपनाकर आप खुद को मजबूत, संतुलित और शांत बना सकते हैं। अब हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, ध्यान केंद्रित करना। आजकल हमारे मन में इतनी चीजें चलती रहती हैं कि ध्यान टिकाना किसी चुनौती से कम नहीं। थॉमस टर्नर बताते हैं कि मन भटकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे साधें और उसे वर्तमान में कैसे टिकाएं। हमारा मन स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। यह हमेशा किसी न किसी चिंता, योजना या कल्पना में उलझा रहता है। उदाहरण के लिए, भविष्य में क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, किसी पुराने अनुभव की याद, सोशल मीडिया, फोन, शोर और बाहरी आकर्षण। मन का यही स्वभाव है कि वह आराम की तलाश करता है, वह नए विचारों की तरफ भागता है। लेकिन जब हम हर समय भटकते रहते हैं तो हमारे काम पर ध्यान नहीं रहता। टर्नर कहते हैं, मन का भटकना बुरा नहीं है, पर इसे पहचान कर धीरे धीरे वापस लाना ही अभ्यास है। ध्यान टिकाने का पहला कदम है ये मान लेना कि भटकना सामान्य है। जब मन भागे तो खुद को डांटना नहीं, बस मुस्कुराकर कहें, ठीक है, अब लौट आते हैं। इसके लिए आप ये करें। 1, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें। 2, एक समय में एक ही कार्य करें। 3, काम शुरू करने से पहले स्पष्ट करें, मैं अभी यही कर रहा हूं। 4, ध्यान भटकते ही धीरे से वापस लाएं। जैसे आप एक बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, वैसे ही अपने मन को अभ्यास से प्रशिक्षित करें। ध्यान बढ़ाने के लिए रोजाना कुछ सरल अभ्यास कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट गहरी सांसें लेकर मन को शांत करें। दिन में 2 बार 10 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान दें। ध्यान भटकने पर नोट करें, क्यों भटका, इससे जागरूकता बढ़ेगी। मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे विकर्षणों से समय तय करके दूरी बनाएं। इन छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे ध्यान की ताकत बढ़ती है। आप पाएंगे कि काम करते समय मन शांत रहता है और ऊर्जा बिखरती नहीं। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में रहना। थॉमस टर्नर कहते हैं कि जब आप अतीत की चिंता या भविष्य की योजना में खो जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं अभी जो कर रहा हूं वही मेरा पूरा ध्यान है, बस इस क्षण में रहूंगा, तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है। यह आसान नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मन वर्तमान में टिकेगा। यह ध्यान आपको न सिर्फ काम में मदद करेगा, बल्कि तनाव भी कम करेगा और जीवन को सरल बनाएगा। तो दोस्तों, ध्यान केंद्रित करना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनाकर आप अपने मन को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं, बल्कि बार बार उसे धीरे से वापस लाना है। जब आप अब और यहीं पर ध्यान देंगे तो आपके काम में स्पष्टता आएगी, मानसिक शांति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएंगे। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने मन को दोष नहीं दूंगा, मैं ध्यान को अभ्यास से बढ़ाऊंगा, मैं वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं
कि अनुशासन कैसे विकसित करें। अनुशासन ये लक्ष्य की नींव है। अनुशासन का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब कठोर नियम, खुद को मजबूर करना या डर के सहारे काम करना है। लेकिन थॉमस टर्नर बताते हैं कि असली अनुशासन डर से नहीं आता, बल्कि समझ, जागरूकता और प्रेम से आता है। अगर आप खुद से कहें मुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप अंदर से तनाव महसूस करेंगे। ऐसे में अनुशासन टिकता नहीं। लेकिन जब आप समझते हैं कि ये अभ्यास मुझे मजबूत बनाएगा, ये आदत मुझे जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास देगी, मैं खुद के विकास के लिए ये कर रहा हूं, तब अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि एक मित्र जैसा बन जाता है। स्टर्नर कहते हैं, जब आप समझते हैं कि ये प्रक्रिया आपके जीवन के लिए जरूरी है, तो आप खुशी खुशी इसका पालन करते हैं। आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए रोजाना छोटे कदम जरूरी हैं। कुछ तरीके जो मदद करते हैं। एक समय तय करें, जैसे सुबह 7 बजे या शाम 8 बजे। 2 एक छोटा कार्य चुनें, जैसे 15 मिनट पढ़ाई या 10 मिनट ध्यान। 3 लगातार करना, चाहे मन लगे या ना लगे, बस अभ्यास करें। 4 खुद को याद दिलाए, ये मेरे विकास का हिस्सा है। धीरे धीरे आपका मन उस समय खुद ही तैयार होने लगेगा। आदत वही बनती है जो बार बार दोहराई जाए। कई लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं, मुझे तो बहुत कुछ करना है। लेकिन थॉमस टर्नर बताते हैं कि सफलता छोटे कदमों से मिलती है। उदाहरण, आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करना, रोज एक पेज लिखना, रोज थोड़ा व्यायाम करना। छोटे लक्ष्य पूरे होते जाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन कहता है मैं कर सकता हूं। इससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। ध्यान, अनुशासन और अभ्यास तभी टिकते हैं जब आप खुद को प्रेरित रखें। इसके लिए अपने लक्ष्य को लिखें और रोज पढ़ें। खुद से बातचीत करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चाहे धीमे ही सही। अपने छोटे छोटे सुधारों का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें। खुद को सहारा दें, आलोचना नहीं। जब आप खुद के साथ करुणा से पेश आते हैं तो मन टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता है। अनुशासन तब खुद ब खुद विकसित होने लगता है। तो दोस्तों, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये समझ, प्रेम और धैर्य से बनने वाली आदत है। रोजाना छोटे कदम, छोटे लक्ष्य और खुद के साथ दोस्ताना व्यवहार आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्यों को एक एक दिन जीते जाना। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर से नहीं, समझ से अनुशासन अपनाऊंगा? क्या मैं छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाऊंगा? साथियों, जीवन में हम सब किसी न किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़ाई, काम, करियर, स्वास्थ्य या रिश्ते। लेकिन इसी यात्रा में एक बड़ी समस्या आती है, परिणाम की चिंता। हम सोचते हैं अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? अगर मैं पीछे रह गया तो लोग क्या सोचेंगे? थॉमस टर्नर बताते हैं कि यही चिंता हमारे मन में तनाव, डर और असुरक्षा पैदा कर देती है। जब हमारा मन लगातार परिणाम के बारे में सोचता रहता है, मुझे ये हासिल करना ही है, अगर असफल हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, दूसरों से तुलना कर रहा हूं, तो मन थक जाता है, शरीर भी तनाव महसूस करता है, सांस तेज हो जाती है, नींद कम हो जाती है और ध्यान बिखर जाता है। परिणाम की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है और हम उस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है, हम भविष्य की कल्पना में उलझ जाते हैं, जबकि असल काम आज करना है। अगर आप खुद से कहें, मैं आज बस अपना काम करूंगा, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, तो आपका मन वर्तमान में टिकता है। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हर छोटा कदम मायने रखने लगता है। आप देखेंगे कि मन शांत हो जाता है, काम में रुचि बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। प्रक्रिया पर ध्यान देना खुद को स्वीकार करने जैसा है। मैं जैसा हूं,
वैसा ही ठीक हूं। बस मैं हर दिन थोड़ा आगे बढ़ूंगा। परिणाम की चिंता हमें असफलता से डरने पर मजबूर करती है, लेकिन असफलता तो जीवन का हिस्सा है। स्टर्नर कहते हैं, असफलता कोई खतरा नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। गिरना आपको रास्ता दिखाता है, हर बार उठना आपको मजबूत बनाता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो असफलता से डरने की जरूरत नहीं रहती। आप बिना डर के अभ्यास कर सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। यही मानसिक ताकत आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। तो दोस्तों, परिणाम की चिंता छोड़ देना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। जब आप समझते हैं कि सफलता का असली रास्ता प्रक्रिया में छिपा है, तो मन हल्का हो जाता है। आप खुद को स्वीकार करते हैं, हर दिन अभ्यास करते हैं और असफलता से डरते नहीं। आज खुद से कहिए, मैं परिणाम की चिंता छोड़ दूंगा। मैं हर दिन प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा। मैं असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, पर जब मन शांत होता है, तभी असली विकास संभव होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि मन और शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें। जब हम अनुशासन, ध्यान और धैर्य की बात करते हैं, तो सिर्फ मन पर ध्यान देना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब मन और शरीर दोनों संतुलित हो। थॉमस टर्नर बताते हैं कि थकान, तनाव और ध्यान की कमी का बड़ा कारण यही असंतुलन है। अगर शरीर थका हो, नींद पूरी न हो या जीवन असंतुलित हो, तो मन भटकता रहता है और ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि समस्या सिर्फ मानसिक है, जबकि असल में थकान, गलत दिनचर्या और अनियमित जीवन शैली हमारी सोच और ध्यान पर असर डालती है। नींद पूरी न होना, भोजन अनियमित या असंतुलित होना, लगातार स्क्रीन का उपयोग, आराम न करना, इन सब के कारण मन चिड़चिड़ा हो जाता है और ध्यान टिकाना कठिन हो जाता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, मन को स्थिर रखने के लिए शरीर की देखभाल करना आवश्यक है। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें, समय पर आराम करें, बीच बीच में सांसों पर ध्यान देकर खुद को शांत करें। ये सब मिलकर ध्यान बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं। आपने देखा होगा, जब शरीर थका होता है तो मन भी उलझा रहता है। दूसरी तरफ जब शरीर ताजा और ऊर्जा से भरा होता है, तो मन जल्दी केंद्रित होता है। स्टर्नर बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता तभी संभव है जब शरीर संतुलित और स्वस्थ हो। सही भोजन से शरीर में ऊर्जा आती है। नियमित व्यायाम से मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते हैं। नींद पूरी होने पर विचार स्पष्ट होते हैं। शरीर आराम में हो तो ध्यान टिकाना आसान होता है। इसलिए ध्यान अभ्यास और अनुशासन का असली आधार है शरीर का ध्यान रखना। मन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाना जरूरी है। थॉमस टर्नर सुझाव देते हैं कि अनुशासन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को व्यवस्थित रखने का तरीका है। रोज एक निश्चित समय पर सोना और उठना, नियमित व्यायाम चाहे हल्का ही क्यों न हो, तनाव आने पर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना, संतुलित भोजन जिसमें ऊर्जा भी मिले और शरीर हल्का रहे, काम और आराम का सही तालमेल। जब आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो मन शांत और स्थिर रहता है, ध्यान की क्षमता बढ़ती है और आप बिना थकान के अभ्यास कर सकते हैं। यही संतुलन आपको दीर्घकालिक अनुशासन और सफलता की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, मन और शरीर का संतुलन एक मजबूत जीवन की आधारशिला है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो नींद पूरी करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपका मन खुद ही स्पष्ट, शांत और केंद्रित रहेगा। अनुशासन तब कठिन नहीं लगेगा, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। आज खुद से कहिए, मैं अपने शरीर की देखभाल करूंगा ताकि मन मजबूत बना रहे। मैं थकान और तनाव को पहचान कर आराम और अभ्यास का संतुलन बनाऊंगा। मैं रोज छोटी आदतों से अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाऊंगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आत्मकरुणा और आत्म स्वीकृति कैसे हमें मजबूत बनाती है।
अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे जरूरी है, आत्मकरुणा और आत्मस्वीकृति। अक्सर हम खुद से बहुत कठोर रहते हैं, छोटी गलती होने पर खुद को डांटते हैं, अपने प्रयास को कमतर आंकते हैं या खुद को दूसरों से तुलना कर हतोत्साहित कर देते हैं। लेकिन थॉमस टर्नर बताते हैं कि खुद से दोस्ती करना, खुद को स्वीकार करना और खुद के साथ दयालु होना ही असली ताकत है। बिना आत्मकरुणा के अनुशासन भी टिक नहीं सकता। सोचिए, अगर आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ वैसे पेश आए जैसे खुद के साथ आते हैं, तो क्या आप रोज खुद को डांटते? नहीं ना। एक अच्छा दोस्त आपको समझाता है, हिम्मत देता है और आपके साथ खड़ा रहता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, खुद से प्यार करें, खुद से वही व्यवहार करें जो आप किसी अपने से करते हैं। अपने प्रयास की तारीफ करें, भले ही परिणाम छोटे हों। जब आप खुद से दोस्ती करते हैं तो मन हल्का होता है। आप खुद को दोष देने की जगह खुद को प्रेरित करने लगते हैं। यही आत्मकरुणा धीरे धीरे आत्मस्वीकृति में बदलती है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैं गलती कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो गया तो सब खत्म। लेकिन थॉमस टर्नर बताते हैं, गलती करना मानव होने का हिस्सा है। गलती सीखने का अवसर, असफलता अभ्यास का हिस्सा, गिरना आगे बढ़ने का संकेत। जब आप गलतियों को स्वीकार करते हैं तो मन पर बोझ नहीं रहता। आप खुद को दोष देने की बजाय सीखने का मौका मानते हैं। ये मानसिकता आपको हर दिन बेहतर बनाती है। आत्म सुधार का मतलब यह नहीं कि आप खुद से नाराज होकर खुद को बदलें। इसका अर्थ है धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, खुद को समझते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़ना, अपने छोटे प्रयासों का सम्मान करना। जब आप हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं और खुद की अच्छाइयों को भी पहचानते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान वही है जो आपको मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिर रखता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, अगर आप खुद का साथ देंगे तो आपका अनुशासन और ध्यान खुद मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों, आत्मकरुणा और आत्मस्वीकृति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। जब आप खुद से दोस्ती करेंगे, गलतियों को स्वीकार करेंगे और खुद की प्रगति का सम्मान करेंगे, तब आप एक संतुलित और आत्मविश्वासी जीवन जी पाएंगे। आज खुद से कहिए, मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, बल्कि समझूंगा। मैं हर गलती से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं खुद से प्यार करूंगा और अपने प्रयास का सम्मान करूंगा। याद रखिए, खुद से दोस्ती करके ही आप अपने अनुशासन, ध्यान और धैर्य को मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि लंबे समय तक अभ्यास कैसे बनाए रखें। तो अब तक हमने धैर्य, अनुशासन, ध्यान, आत्मकरुणा जैसी बातें समझी। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा सामने आता है, ये सब तो अच्छा है, लेकिन इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? थॉमस टर्नर बताते हैं कि अभ्यास तभी सफल होता है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। चलिए समझते हैं कि अभ्यास को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि अभ्यास के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब अभ्यास हमारी दिनचर्या में घुल मिल जाए। जैसे रोज सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान करना, काम शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य दोहराना, खाना खाने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लेना, सोने से पहले दिन की समीक्षा करना। इन छोटे छोटे बदलावों से अभ्यास सहज बन जाता है। टर्नर कहते हैं, आदत वही टिकती है जो आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। इसलिए अभ्यास को मजबूरी नहीं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रास्ते में बाधाएं आएंगी तो मन न लगेगा, समय नहीं मिलेगा, थकान होगी या बाहरी परेशानियां आपको रोकेंगी। लेकिन थॉमस टर्नर हमें बताते हैं कि बाधाओं से डरने की नहीं, उनका सामना करने की जरूरत है। कुछ उपाय, बाधा आने पर खुद से कहिए, यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। छोटे लक्ष्य पर लौट आइए, आज बस 5 मिनट का अभ्यास करूंगा। खुद को दोष देने की बजाय धैर्य रखें। जरूरत पड़े तो अभ्यास का समय बदल ले, लेकिन अभ्यास बंद न करें। याद रखिए, असली ताकत इसी में है कि आप गिरते हैं तो फिर उठते हैं। बाधाएं आपकी परीक्षा नहीं,
आपकी ताकत बढ़ाने का तरीका है। लंबे समय तक अभ्यास तभी टिकेगा जब आप खुद से सकारात्मक संवाद करेंगे। स्टर्नर बताते हैं कि खुद से बात करना एक बेहद असरदार तरीका है। जैसे, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। अगर आज मन नहीं लग रहा तो भी मैं अभ्यास करूंगा। मेरी कोशिश मायने रखती है, न कि परफेक्ट होना। खुद से संवाद करना यानी अपने मन का दोस्त बनना। जब आप खुद से प्रेम और समझ के साथ बात करते हैं तो मन स्थिर रहता है और अभ्यास में निरंतरता बनी रहती है। तो दोस्तों, लंबे समय तक अभ्यास बनाए रखना कोई कठिन काम नहीं है। बस आपको इसे अपने दिन की आदत बनाना है, बाधाओं से डरना नहीं है और खुद से सकारात्मक बातचीत करते रहना है। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली बन जाएगा और आप बिना तनाव के अपनी प्रगति को महसूस करेंगे। आज खुद से कहिए, मैं अपने अभ्यास को रोजमर्रा की आदत में शामिल करूंगा। मैं बाधाओं से नहीं डरूंगा, उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ूंगा। मैं खुद से प्रेम और समझ के साथ संवाद करूंगा। याद रखिए, निरंतर अभ्यास ही असली ताकत है। जब आप धैर्य, अनुशासन और करुणा के साथ अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, आपका स्वभाव बन जाएगी। जब हम अनुशासन, धैर्य और ध्यान की बात करते हैं तो एक और जरूरी पहलू है रिलैक्सेशन और ध्यान अभ्यास। कई बार हम सोचते हैं कि ध्यान मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है, लेकिन असल में यह मन और शरीर को शांत करने की प्रक्रिया है। थॉमस टर्नर बताते हैं कि जब हम आराम करना सीखते हैं तभी हमारा ध्यान गहराई से टिकता है और मन मजबूत होता है। ध्यान का सबसे सरल और असरदार तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को आराम मिलता है और मन का तनाव धीरे धीरे कम होता है। आप ये अभ्यास रोज कर सकते हैं। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर ले, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब मन भटके तो धीरे से वापस सांसों की तरफ लौट आइए। यह अभ्यास कुछ ही मिनटों में आपके मन को स्थिर कर देगा और शरीर को आराम देगा। सांसों पर ध्यान देने के अलावा भी कई तकनीकें हैं जो मन को शांत करने में मदद करती है। शरीर को ढीला छोड़ देना, गर्दन, कंधे और चेहरे की मांसपेशियों को आराम देना। अपने विचारों को देखना और बिना जज किए उन्हें आने जाने देना। ध्यान से पहले हल्का स्ट्रेच करना ताकि शरीर खुला और सहज हो जाए। रोज कुछ मिनट प्रकृति को देखना, पेड़, आसमान, हवा, जिससे मन ताजगी महसूस करता है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब आप मन को आराम देना सीखते हैं तो ध्यान आसानी से गहराई में चला जाता है। तनाव अपने आप कम होने लगता है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर अभ्यास करना नहीं, बल्कि पूरे दिन खुद को विश्राम देना है। आप ये कर सकते हैं, दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट का ध्यान अभ्यास, काम के बीच में 2 मिनट की सांस पर ध्यान, सोने से पहले शरीर को आराम देना। खुद को ये कहना, मैं अपने मन और शरीर को विश्राम दे रहा हूं। ध्यान और विश्राम का अभ्यास आपको मानसिक स्पष्टता देता है, ऊर्जा लौटाता है और मन को स्थिर बनाता है। जब आप रोजाना अभ्यास करेंगे तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तनाव के समय भी आप खुद को शांत कर पाएंगे। तो दोस्तों, रिलैक्सेशन और ध्यान अभ्यास सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि आपके मन और शरीर की गहराई से देखभाल है। जब आप सांसों पर ध्यान देंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और खुद को विश्राम देंगे, तो आप अधिक केंद्रित, शांत और मजबूत बनेंगे। आज खुद से कहिए, मैं अपनी सांसों को महसूस करूंगा और खुद को आराम दूंगा। मैं अपने मन को बिना जज किए देखूंगा और उसे शांत करूंगा। मैं रोज थोड़ा समय ध्यान और विश्राम को दूंगा ताकि जीवन संतुलित बना रहे। याद रखिए, ध्यान और विश्राम आपके अभ्यास को टिकाऊ बनाते हैं। जब आप खुद की देखभाल करेंगे तो अनुशासन, ध्यान और धैर्य अपने आप मजबूत होते जाएंगे। तो हमने साथ मिलकर एक बहुत खूबसूरत यात्रा पूरी की। हमने समझा कि जीवन में सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों, अभ्यास, धैर्य और सही मानसिकता से आती है। अब इस पूरे सफर का एक सार देखें और जानें
कि हम अपने जीवन को कैसे संतुलित, मजबूत और शांत बना सकते हैं। थॉमस टर्नर बार बार बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, जब हम सिर्फ परिणाम की चिंता छोड़कर वर्तमान में किए जा रहे प्रयास पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का होता है, तनाव कम होता है, काम में आनंद आता है, लक्ष्य तक पहुंचने की राह स्पष्ट हो जाती है। प्रक्रिया पर ध्यान देने से आप न सिर्फ अपने काम में बेहतर होते हैं बल्कि अपने भीतर संतुलन भी महसूस करते हैं। हर दिन का अभ्यास, हर छोटे प्रयास की जागरूकता आपके जीवन को व्यवस्थित बनाती है। जब आप रोज थोड़ा अभ्यास करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, खुद से दोस्ती करते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। कठिन समय में भी मन स्थिर रहता है। असफलता से डरना कम हो जाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान लगता है। यह आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से पैदा होता है। आप खुद को समझते हैं, खुद का साथ देते हैं और धीरे धीरे मानसिक मजबूती हासिल करते हैं। थॉमस टर्नर की शिक्षा का सबसे बड़ा संदेश यही है: रोजाना अभ्यास करें, धैर्य रखें, अनुशासन को समझ से अपनाएं। इन तीनों की मदद से आप अपने मन और शरीर का संतुलन बना सकते हैं। जब मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और अभ्यास निरंतर चलेगा तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। काम, रिश्ते, स्वास्थ्य सब में स्पष्टता और मजबूती महसूस होगी। तो दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई दूर का सपना नहीं है। ये हर दिन की छोटी कोशिशों में छुपी है। जब आप प्रक्रिया से प्रेम करेंगे, धैर्य रखेंगे, अनुशासन को समझ से अपनाएंगे, खुद से करुणा करेंगे और मन को वर्तमान में टिकाएंगे तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित हो जाएगा। आज खुद से कहिए, मैं अपने अभ्यास को प्रेम से अपनाऊंगा। मैं हर दिन धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं खुद से दोस्ती करूंगा और मानसिक स्थिरता को मजबूत बनाऊंगा। आपके भीतर वो शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। बस एक कदम उठाइए, बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। आइए, इस यात्रा को यही नहीं रोकते, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, अभी आपने द प्रैक्टिसिंग माइंड इस ऑडियो बुक से सीखकर खुद को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको इसमें वो रास्ता मिला होगा जो धैर्य, अनुशासन, अभ्यास और खुद से प्रेम के जरिए जीवन को संतुलित और मजबूत बनाता है। थॉमस टर्नर हमें यही सिखाते हैं कि सफलता कोई एक दिन की दौड़ नहीं है। ये हर रोज किए गए छोटे कदमों से बनती है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, अपने मन को समझते हैं, खुद से करुणा करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम भीतर से मजबूत होते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपने आज की यात्रा से कुछ भी सीखा है तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा अभ्यास करूंगा, मैं खुद को समझूंगा और खुद से प्यार करूंगा, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपने प्रयास पर ध्यान दूंगा। याद रखिए, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन लगातार अभ्यास से आपके सपनों की राह खुद बनती जाएगी। आप सुन रहे थे ड्रीम बिग ऑडियो, जहां हम आपके सपनों को हकीकत बनाने की प्रेरणा लेकर आते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाएं। चलते चलते बस यही कहूंगा, अपने सपनों को बड़ा देखिए, हर दिन एक कदम बढ़ाइए और अपने मन को मजबूत बनाइए। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर वो ताकत पहले से मौजूद है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों को जीते रहिए और खुद से प्यार करते रहिए। ड्रीम बिग।